सांझ को सारी चिड़िया लौट आए, पेड़ पर उतरे तो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गई। इस संकट से निकालने की तरकीब अब आप ही हमें बता सकती हो। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। माँ ने रोहन से कहा, उठ जा बेटा, कितनी देर तक सोएगा। रोहन ने माँ से कहा, नहीं माँ, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। माँ ने रोहन से कहा, हाँ ठीक है बेटा, सो ले, मगर थोड़ी देर के बाद उठ जाना। दादी माँ बाहर बैठी है, तेरा इंतजार कर रही है। यह सुनकर रोहन तुरंत उठ गया। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज दादी माँ नई कहानी सुनाने वाली है। फिर माँ ने कहा, दादी माँ ने तो हमें हंसों की कहानी सुना दी। यह सुनकर रोहन बोला, आप बच्चे थोड़ी ना है, आपने मुझसे पहले कहानी क्यों सुनी? माँ ने हंसते हुए कहा, जा जल्दी, तेरे पापा भी एक नई कहानी सुनने वाले हैं। रोहन ने कहा, घर में हम बच्चे हैं या ये कैसे कहानी सुन सकते हैं? रोहन ने सोचा, मम्मी पापा तो बच्चे बन गए हैं, मैं अब सोचना बंद करता हूँ और दादी माँ के पास जाता हूँ। रोहन दादी माँ के पास गया और बोला, दादी माँ, आपने माँ पापा को कहानी क्यों सुनाई? वह दोनों बच्चे थोड़ी ना है। दादी माँ ने कहा, मैंने उन दोनों को कोई कहानी नहीं सुनाई। रोहन बोला, पर माँ ने तो कहा आपने उन्हें कहानी सुनाई थी। दादी माँ तुरंत ही समझ गई, यह रोहन को बिस्तर से उठाने के लिए कहा होगा। दादी माँ ने रोहन से पूछा, तो माँ ने क्या कहा? रोहन ने कहा, दादी माँ, आपने उन्हें हंस की कहानी सुनाई थी। दादी माँ ने कहा था, ठीक है बेटा, मैं तुझे चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। रोहन बोला, मुझे वही कहानी सुननी है जो आपने मेरे मम्मी पापा को सुनाई है। दादी माँ हंसते लगी और कहा, हाँ बेटा, मैं वो कहानी बाद में सुनाऊंगी, पहले चिड़िया की कहानी सुन ले, नहीं तो यह कहानी पुरानी हो जाएगी। इतने में गुड़िया भी आ गई और गुड़िया बोली, मैं भी सुनूंगी, मैं भी सुनूंगी। बच्चों ने कहा, चलो तो फिर कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, कहानी का शीर्षक है अक्लमंद चिड़िया। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। उनमें एक बहुत बुजुर्ग चिड़िया थी, वो बुद्धिशाली और बहुत दूरदर्शी थी। सब उसका आदर करते, दादी कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लीप पत्ते देखा। दादी ने दूसरी चिड़िया को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक चिड़िया हंसते हुए बोली, दादी, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? दादी ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लिपट कर ऊपर आएगी, फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा, तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी बेल के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरी चिड़िया को यकीन न आया, छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरी चिड़िया बोली, दादी, आप तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबी कर रहे हो। एक चिड़िया बड़बड़ाई, यह दादी अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रही है। इस प्रकार किसी दूसरी चिड़िया ने दादी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीता और बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको दादी की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब चिड़िया दाना चुगने बाहर गए हुए थी, तब एक शिकारी उधर आ गया। पेड़ पर लिपटी बेल को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारी चिड़िया लौट आए, पेड़ पर उतरे तो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गई।
जब वे जाल में फंस गए और फफडाने लगी, तब उन्हें दादी की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब दादी की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। दादी जब वापस आई तब सब समझ गई और क्या करना है वो सोचने लगी। एक चिड़िया ने हिम्मत करके कहा, दादी, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरी चिड़िया बोली, इस संकट से निकालने की तरकीब अब आप ही हमें बता सकती हो। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी चिड़िया ने हामी भरी। तब दादी ने उन्हें बताया कि वो आपको कैसे बचाए वही सोच रही थी। दादी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आए तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। जैसे ही वह अंतिम चिड़िया को नीचे रखेगा, मैं आप सबको बता दूंगी, तब सब उड़ जाना। सुबह जैसा बहेलिया आया, सभी चिड़िया वैसा ही किया जैसा दादी ने समझाया था। सचमुच शिकारी ने चिड़िया को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया और दादी की आवाज के साथ ही सारी चिड़िया उड़ गई। शिकारी चौंक कर देखता रह गया। फिर सभी चिड़िया ने दूसरे पेड़ पर अपना आशियाना बनाया और हंसी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। दादी ने पूछा, तो बच्चों कैसी लगी कहानी? रोहन ने बोला, हाँ दादी माँ, कहानी बहुत ही अच्छी थी, मगर मुझे हंस की कहानी सुननी है। गुड़िया बोली, एक और कहानी सुनाइए दादी माँ, बहुत अच्छी थी। इतने में माँ आ गई और बच्चों को कहा है दूसरी कहानी शाम को। अभी जाओ खेलो, आपकी दादी को अभी भोजन करना है। यह सुन के बच्चे बोले, माँ हमें भी खाना खाना है। मैंने कहा आप तीनों को दूंगी। माँ तीनों के लिए भोजन लेने चली गई।